अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ऋण की। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉय को पैसे की ज्यादा जरूरत होती है और वो अपने एम्प्लॉयर से या अपनी कंपनी से लोन ले लेता है, तो उस लोन को सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये इसके अंदर समझाया है, यदि ऋण ले लिया गया है तो इसे सैलरी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसमें आपको ये बात समझनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कर्मचारी का वेतन रोकना। मान लीजिए कि कर्मचारी और एम्प्लॉयर में कोई डिस्प्यूट हो गया और वो अदालत में यानी कोर्ट में जा चुका है और न्यायालय के आदेशानुसार उसे सैलरी नहीं दी जाएगी। अब वो सैलरी उसे रिसीव नहीं हुई है लेकिन वो ड्यू हो गई है। अगर वो सैलरी उसे नहीं मिली है और वो ड्यू तो होगी क्योंकि वो काम कर रहा है, तब भी वो उस साल के लिए टैक्सेबल सैलरी मानी जाएगी। ये इसका एक थोड़ा सिंपल सा है, मैं बाद में आपसे ये अलग से क्लास में बात करेंगे। फिलहाल समझने के लिए ड्यू और रिसीव्ड, इन दोनों में से जो भी पहले हो, यानी कि विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। इन दोनों में से यदि जो भी ज्यादा हो, यानी कि जो भी पहले हो, ड्यू पहले हो या रिसीव्ड पहले हो, जो भी पहले हो वो टैक्सेबल सैलरी में इंक्लूड होगा। यानी कि मैं ये कहूं कि यदि एक एम्प्लॉय को जनवरी फरवरी मार्च की सैलरी नहीं मिली लेकिन वो ड्यू हो चुकी है, तो हम जानते हैं कि 31 मार्च को वह फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका होगा, तब भी उसकी सैलरी उस 9 महीने के साथ इस 3 महीने को ऐड करते हुए ही जोड़ी जाएगी और 12 महीने की सैलरी कहलाएगी। तो इस तरह से यानी कि अप्रैल से दिसंबर तक की उसे सैलरी मिली, फिर जनवरी फरवरी और मार्च ये सैलरी उसे नहीं मिली है लेकिन ड्यू हो चुकी है, तब भी वह उसकी टैक्सेबल सैलरी में इंक्लूड होगा। और अब इसको उल्टा करते हैं कि उसने क्या किया कि मार्च तक, यानी कि हम जानते हैं कि अप्रैल से लेकर मार्च तक का हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है। सपोज करते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक उसका एक 12 महीने का एक साल कंप्लीट हुआ। लेकिन उसने क्या किया कि मार्च के अंदर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, यानी कि उसे पैसे की जरूरत हो या अप्रैल मई और जून, इनकी सैलरी भी उसने मार्च में उठा ली। यानी कि इन 3 महीने की सैलरी एडवांस में अपने एम्प्लॉयर से ले ली। यानी कि ये सैलरी एडवांस सैलरी के नाम से शो होगी, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि ये सैलरी उसने ड्यू होने से पहले ही रिसीव कर ली। ड्यू तो कब होगी, जब वह महीने आएंगे और वह काम करेगा, यानी अप्रैल पूरा काम कर लेगा, तब अप्रैल की सैलरी ड्यू होगी। लेकिन उसने ये सैलरी जो है मार्च में ही ले ली, तो जैसा कि मैंने अभी लिखा कि ड्यू या रिसीव विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। यानी कि अब इस फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने, इस फाइनेंशियल ईयर में इस 12 महीने के साथ हम इस 3 महीने की सैलरी को भी ऐड कर देंगे और कैलकुलेशन में टैक्सेबल सैलरी उस 15 महीने की होगी। बात आपको समझ में आई होगी कि यदि कर्मचारी के वेतन को ड्यू होने पर भी नहीं दिया जाता है या रोक लिया जाता है और वह ड्यू हो चुका है, तो वह काउंट होगा, चाहे वो आने वाले 6 महीने बाद मिले। यानी कि ड्यू पहले हो गया, रिसीव उसे बाद में होगा, तब भी वो उसकी टैक्सेबल सैलरी में जुड़ेगा। अब इसको यदि उल्टा करें कि यदि उसका ड्यू नहीं हुआ है लेकिन उसने मार्च में ही आने वाले महीनों की सैलरी यदि ले ली है, यानी कि रिसीव कर ली है, तब भी वह उसकी सैलरी में काउंट होगा, यानी कि टैक्सेबल सैलरी में काउंट होगा। टैक्स उसी साल में लगेगा। ये बात क्लियर हो गई होगी।